साल का पहला दिन था। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन गुवाहाटी के ऐतिहासिक कॉटन कॉलेज के हॉस्टल नंबर 2 में मौत जैसी खामोशी थी। अचानक भारी जूतों की आवाज गूंजती है। असम पुलिस की एक स्पेशल टीम ने हॉस्टल को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस की नजर एक ऐसे लड़के पर थी जो दिन में कानून की किताबें पढ़ता था और रात में क्रांति के सपने देखता था। जब पुलिस उस लड़के के कमरे की रसोई के पीछे पहुंची तो वहां जो मिला उसने असम की सियासत की नींव हिला दी। कूड़े के ढेर के पीछे छिपा कर रखी गई थी एक फॉरेन मेड रिवॉल्वर और 25 जिंदा कारतूस। एक कमरा किसी अपराधी का नहीं था, बल्कि आज के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का था। आज हम उस शख्स का मुखौटा उतारने वाले हैं जिसे पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन क्या वो वाकई चाणक्य है या वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपनी सत्ता की सीढ़ियां बनाने के लिए खून, वसूली और गद्दारी का सहारा लिया। टाडा की जेल से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लूट, मर्डर और गायब होती फाइलों की एक कहानी आपकी रूह कपा देगी। 1 फरवरी 1969 असम के जोरहाट में एक हाईली एजुकेटेड ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। पिता कैलाश नाथ शर्मा एक नामचीन लेखक थे और मां मृणालिनी देवी साहित्य की दुनिया की बड़ी हस्ती। परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन इस परिवार का एक सच और भी था। यह परिवार मूल रूप से असमिया नहीं था। सदियों पहले इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के कन्नौज से शिक्षा देने के लिए असम आए हुए थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस लड़के के पूर्वज बाहरी थे, असम के नहीं थे, वही लड़का आगे चलकर बाहरियों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलनकारी बनने वाला था। छठी क्लास में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हेमंता आंसू के झंडे उठा रहा था। 1970 का वो दौर जब बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ असम उबल रहा था। हेमंता की साइकिल की टोकरी में प्रेस रिलीज होती थी और दिमाग में पावर पाने का नशा। यही उनकी मुलाकात हुई प्रफुल्ल कुमार महंत और भृंगु कुमार फुकन से। वो दोनों लोग जिन्होंने हेमंता को राजनीति की गंदी गलियों का रास्ता दिखाया। 1985 में असम अकार्ड तो हो गया, लेकिन शांति नहीं आई। जंगल से आवाज आई उल्फा, एक ऐसा संगठन जो भारत से अलग देश चाहता था। हेमंता उस वक्त कॉलेज में थे, 3 बार छात्र संघ के सेक्रेटरी बने, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और था। 1991 में पान बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर कहती है हेमंता बिश्व शर्मा उल्फा के नाम पर शहर के रईस व्यापारियों को फोन करते थे। धमकी सीधी थी, पैसे दो वरना गोली खाओ। और इसी वसूली के चक्कर में उन पर टाडा जैसा भयानक कानून लगा। 15 दिन की पुलिस कस्टडी में हेमंता ने क्या क्या कबूला। 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने दावा किया कि उन्होंने वो गायब डायरियां ढूंढ निकाली हैं और इन डायरियों में हेमंता ने खुद माना था कि उन्होंने व्यापारियों से 10 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की थी। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात खून की थी। फरवरी 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की सरेआम हत्या कर दी जाती है। आरोप लगा कि हेमंता ने उल्फा के शूटरों का इस्तेमाल करके अपने इस दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। 2016 में खुद उल्फा के धड़े ने एक धड़ा जो है इस पर मुहर उसने लगाई, लेकिन कानून तो हेमंता की जेब में था। जब चारों तरफ से पुलिस ने घेरा तो हेमंता ने वही किया जिसमें वो माहिर है, गद्दारी। जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बचपन से नारे लगाए थे, 1993 में उसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के पैरों में जा गिरे। सैकिया को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो ग्राउंड नेटवर्क जानता हो, और हेमंता को चाहिए थी सुरक्षा। कांग्रेस का हाथ सिर पर आते ही चमत्कार होने लगा। पान बाजार और चांदमारी थाने से हेमंत की फाइलों के पन्ने उड़ने लगे। पुलिस की केस डायरिया जिनमें उनके गुनाह लिखे थे वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। 2005 में जब एक पीआईएल दाखिल हुई तो पता चला कि केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस पीजी अग्रवाल की बेटी की कंपनी को सरकार ने कौड़ियों के भाव में जमीन दे दी थी। नतीजा केस खारिज, न्याय बिक चुका था और हेमंता का कद बढ़ चुका था। 2001 में हेमंता ने अपने ही पुराने गुरु भृंगु फुकन को हराया। अब वो तरुण गोगोई के सबसे खास बन चुके थे। गोगोई उन्हें बेटा मानते थे, लेकिन हेमंता तो बाप बनने की तैयारी में थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त सब कुछ हेमंता के पास था। असम के लोग कहते हैं कि उस दौर में तरुण गोगोई सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री थे, असली सुपर सीएम तो हेमंता थे। विधायकों को कैसे खरीदना है, अफसरों को कैसे डराना है, यह हुनर हेमंता से बेहतर कोई नहीं जानता था। 2010 में जब सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल को राज्यसभा की सीटें कम पड़ी तो उन्होंने हेमंता को फोन किया। हेमंता ने रातों रात बीजेपी के 4 विधायक तोड़े और अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा ले आए। लेकिन हेमंता की भूख पैसों से नहीं मिट रही थी। 2009 में नॉर्थ कछाल हिल्स में एक महा घोटाला हुआ।
1000 करोड़ रुपए का। ये वो पैसा था जो विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए और गरीब बच्चों के लिए राशन के लिए आया था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि पैसा हवाला के जरिए DHDJ नाम के आतंकी संगठन को भेजा गया। इन पैसों से खरीदे गए हथियारों से हमारे देश के जवानों का सीना छलनी किया गया। जिस हेल्थ डिपार्टमेंट से यह पैसा डाइवर्ट हुआ उसके मंत्री कौन थे? जी हां, हेमंता विश्व शर्मा। आरोप लगा कि घोटाले के मास्टरमाइंड RH खान ने हेमंता को लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों के गिफ्ट दिए थे। लेकिन कांग्रेस की दिल्ली दरबार में इतनी सेटिंग थी कि NIA ने हेमंता का नाम तक नहीं लिया। पर कहते हैं ना कि हर साम्राज्य का अंत करीब आता है। हेमंता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को गद्दी सौंपना चाहते थे। हेमंता दिल्ली गए, सोनिया गांधी मान गई, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। वो तारीख आज भी हेमंता के दिल में घाव की तरह है। राहुल गांधी के कमरे में बैठकर बैठक चल रही थी और असम का भविष्य तय होना था, लेकिन राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिज्जू को बिस्कुट खिलाने में मशगूल थे। जब हेमंता ने अपनी बात कहनी चाहिए तो राहुल ने मुड़कर देखा तक नहीं। गुलाम नबी आजाद गवाह हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल जी ये पार्टी छोड़ देगा। राहुल का जवाब था, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के उस एक पल के अहंकार ने कांग्रेस का पूरा पूर्वोत्तर साफ कर दिया और उसी रात हेमंता ने कसम खाई, जिस हाथ ने मेरा अपमान किया उस हाथ को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। जुलाई 2015 में जब हेमंता बीजेपी ज्वाइन करने दिल्ली पहुंचे तो असम बीजेपी के कद्दावर नेता सर्बानंद सोनोवाल और केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने लुई बर्जर स्कैम की एक बुकलेट जारी की और हेमंता को मुख्य संदिग्ध की सस्पेक्ट बताया। आरोप था कि गुवाहाटी में पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी कंपनी से करोड़ों की रिश्वत ली गई थी। लेकिन फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात विरोध शांत हो गया। RSS को पूर्वोत्तर में एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो कांग्रेस के किले को ढहा सके और हेमंता इसमें फिट बैठते थे। अगस्त 2015 में वे बीजेपी में शामिल हुए और कमाल देखिए, जैसे ही उन्होंने भगवा चोला पहना, लुई बर्जर स्कैम की 7 महत्वपूर्ण फाइलें गुवाहाटी के GMDA ऑफिस से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में टाडा केस की डायरिया गायब हुई थी। फाइल गायब करने की इस कला ने हेमंता को एक बार फिर कानून के सिकंजे से आजाद कर दिया। बीजेपी में आते ही हेमंता ने अपनी पूरी स्किल बदल ली। जो हेमंता कल तक कहते थे गुजरात की पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है, वही हेमंता अब नरेंद्र मोदी से भी बड़े हिंदुत्ववादी दिखने की होड़ में लग गए। उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बनाया मुस्लिम विरोध। हेमंता जानते थे कि अगर उन्हें बीजेपी में ऊपर जाना है तो उन्हें RSS की आंखों का तारा बनना होगा। उन्होंने बयान देना शुरू किया, असम में मियां मुस्लिम हमारी पहचान के लिए खतरा है। उन्होंने 40% मुस्लिम आबादी का डर दिखाकर 60% हिंदुओं को पोलराइज करना शुरू किया। उनकी हेट स्पीच और एंटी मुस्लिम स्टैंड ने उन्हें दिल्ली के दरबार में इतना मजबूत कर दिया कि सर्बानंद सोनोवाल जैसे शालीन चेहरा भी उनके सामने फीका पड़ने लगा। उन्होंने न केवल असम बल्कि त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल में भी कांग्रेस की सरकारें गिराकर बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया। वो नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह बन चुके थे। 2020 दुनिया मौत के साए में थी। असम में लॉकडाउन लगा और लोग दाने दाने को तरस रहे थे। तब हेमंता विश्व शर्मा असम के स्वास्थ्य मंत्री थे। द वायर और द क्रॉस करंट की एक खोजी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इस आपदा को हेमंता के परिवार ने अवसर में बदल दिया। बिना किसी टेंडर के हेमंता की पत्नी रिनकी भुइया शर्मा की कंपनी JCB इंडस्ट्रीज को 5000 PPE किट सप्लाई करने का अर्जेंट ऑर्डर दिया गया। रेट क्या था? 990 रुपए प्रति किट, जबकि उसी दिन दूसरी कंपनी से वही किट 600 रुपए में खरीदी जा रही थी। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, रिनकी की कंपनी को PPE किट बनाने का कोई अनुभव नहीं था। कंपनी ने मात्र 1485 किट सप्लाई की और ऑर्डर फेल हो गया। लेकिन अपनों को उपकृत करने का यह खेल यही नहीं रुका। जब सवाल उठे तो हेमंता ने इसे दान का नाम देकर दबाने की कोशिश की। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? यह सत्ता के संरक्षण में किया गया एक संगठित अपराध। 2021 के चुनाव में हेमंता ने बीजेपी को दोबारा जीत दिलाई और पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शपथ के कुछ ही महीनों बाद उनके परिवार का एक और लैंड स्कैम सामने आया। आरोप लगा कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी RBS रियल्टर्स ने गुवाहाटी के पास 18 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया। यह जमीन उन गरीब लोगों और संस्थानों के लिए थी जिन्हें सरकार ने दी थी और कानूनन इसे 10 साल तक बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जब हेमंत ताकतवर मंत्री थे, उनकी पत्नी की कंपनी ने प्राइम लोकेशन वाली जमीन हथिया ली। आज उस कंपनी में हेमंता के बेटे नंदिल विश्व शर्मा की बड़ी हिस्सेदारी है। यानी गरीबों का हक छीनकर मुख्यमंत्री के बेटे के साम्राज्य की नींव रखी गई। जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन पर मानहानि के मुकदमे ठोकने की धमकियां दी गई। भ्रष्टाचार के इतिहास में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हेमंता सरकार ने जो किया वो अजूबा है।
4 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री खुद गुवाहाटी के एक 2 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हैं। चारों तरफ वाहवाही होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 5 महीने बाद आता है। मई 2022 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसी फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह का टेंडर निकालता है। काम पहले हो चुका है, फीता पहले कट चुका है, लेकिन टेंडर बाद में निकाला ताकि अपने खास आदमी हेमंता की सास के करीबी बिजनेसमैन भास्कर शर्मा की कंपनी को 45,94,000 रुपए दिए जा सके। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे सेटिंग के जरिए बांटा जाता है, यह उसका जीता जागता सबूत था। उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री हेमंता के पास था। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या सीधा सीधा गबन था? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हेमंता ने एक नया हथियार निकाला, मुस्लिमों को टारगेट करना। उन्होंने हर समस्या के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। सब्जियां महंगी हुई तो मियां सब्जी वालों का जिहाद, बाढ़ आई तो फ्लड जिहाद, खाद की समस्या हुई तो फर्टिलाइजर जिहाद। अगस्त 2024 में उन्होंने मेघालय की एक मुस्लिम मालिक वाली यूनिवर्सिटी USTM पर आरोप लगाया कि उसके 3 गुंबद वाले गेट की वजह से गुवाहाटी में बाढ़ आ रही है। उन्होंने इसे फ्लड जिहाद कहा, जबकि उसी यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने देश की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में जगह दी थी। हेमंता का बुलडोजर भी सिर्फ एक तरफ चलता है। जून 2024 में रेलवे की जमीन पर बने मुस्लिम घरों को तो तोड़ा गया, लेकिन बगल में बने 200 हिंदू परिवारों के घरों को छुआ तक नहीं गया। यह नफरत की राजनीति ही हेमंता की असली ताकत है और जिसके दम पर वो 65% आबादी को डरा कर रखते हैं। हेमंता को पता है कि अगर आपको बेदाग दिखना है तो अखबारों और टीवी चैनलों की जुबान बंद रखनी होगी। उनकी पत्नी की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट असम का सबसे बड़ा मीडिया हाउस चलाती है। न्यूज लाइव जैसे चैनल दिन रात मुख्यमंत्री का गुणगान करते हैं। असम के पत्रकारों का कहना है कि जो भी खबर, जो भी अखबार उनके खिलाफ लिखता है उसके विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं। 2021 में जब उनकी पत्नी की जमीन घोटाले की खबर आई तो असम के किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल ने उसे नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, हेमंता के जासूसी नेटवर्क का आलम यह है कि 2021 में राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ गेस्ट हाउस में जो सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे उसका ऑडियो उसी रात हेमंता के पास पहुंच गया। कांग्रेस के ही एक नेता ने वो मीटिंग रिकॉर्ड करके हेमंता को भेज दी थी। हेमंता के पास हर विरोधी की कमजोरी की फाइल तैयार है। आज हेमंता विश्व शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के स्टार प्रचारक है। मोदी शाह के बाद उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता उस हेमंता को स्वीकार कर पाएंगे जो कभी उनके नेताओं को पानी पी पी कर कोसता था? अगर हेमंता की विचारधारा की बात करें तो हेमंता की कोई विचारधारा नहीं है। हम किस पर बात करेंगे? आंसू की? AASU वाले हेमंता जो असमिया पहचान के लिए कांग्रेस को दिन रात गरियाते थे, दुश्मन मानते थे? या कांग्रेस वाले हेमंता जो 20 साल तक भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राहुल सोनिया के तलवे चाटते रहे और खुद को सेकुलर कहते रहे? या फिर बीजेपी वाले हेमंता जो आज मुसलमानों को गाली दिए बिना अपना दिन शुरू ही नहीं करते? सच्चाई यह है कि हेमंता का एकमात्र धर्म है सत्ता। जब टाडा में फंसे तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए, जब शारदा और लुई बर्जर स्कैम में फंसे तो बीजेपी की शरण ले ली। उन्होंने हर उस हाथ को काटा जिसने उन्हें सहारा दिया, चाहे वो प्रफुल्ल महंत हो, भृंगु कुफन हो या तरुण गोगोई हो। आज असम 1.26 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, लेकिन मुख्यमंत्री चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं। उनके परिवार की संपत्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। मदरसे बंद हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं और नफरत की दीवारें ऊंची की जा रही हैं। हेमंता विश्व शर्मा एक ऐसी पहेली है जिसने भारतीय लोकतंत्र के हर क्षेत्र का फायदा उठाया। क्या आप एक ऐसे नेता पर भरोसा करेंगे जिसकी विचारधारा उसकी केस डायरी के हिसाब से बदलती है? क्या नफरत के नाम पर किए जा रहे घोटाले आपको मंजूर हैं? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और हेमंता के इस फुल फ्रेम वीडियो पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में जोखिम भी होता है, कई सारे सवाल भी उठते हैं, धमकियां आती हैं, लोग FIR की बात करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी हिम्मत बनी रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ती है तो हमारी ताकत बढ़ती है। और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हेमंता के लिए कुछ लाइनें जरूर लिख कर जाएं, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे ये सुल्तान यूं ही मनमानी करते रहेंगे जैसे हेमंता कर रहे हैं। फिलहाल लास्ट में यही कहूंगा कि ऐसे वीडियोज में बहुत ही दिक्कत होती है, धमकियां आती हैं, FIR की बातें होती हैं, इसीलिए मनोबल बढ़ा रहे, इसीलिए वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मजबूती मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।